हेलो स्टूडेंट, छत्रपति शिवाजी आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड जो टॉपिक है आज का हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड है। और जो प्रश्न है या जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन को मैं आपको बताना चाहूँगा। क्वेश्चन दिया है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ड्रॉ अ हेक्सागोन प्रिज्म ऑफ साइड 30 mm एंड हाइट 70 mm वर्टिकल पोजीशन में। कहने का कि हमें ऐसा प्रिज्म बनाना है जिसकी 6 भुजाएं हो और एक भुजा का मान या एक भुजा का साइज या एक भुजा की लंबाई 30 mm की हो और उसकी जो हाइट है, उसकी जो ऊंचाई है वो 70 mm की हो। तो प्रिज्म बनाएंगे, षष्ठभुज आकार का प्रिज्म हमको बनाना है और वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंतर्गत बनाना है। ठीक है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंतर्गत बनाना है। और किस प्रकार से बनाना है, उसकी जो प्रोसेस है, उसका जो तरीका है मैं आपको बताना चाहूँगा। शुरू करते हैं। ड्राइंग बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें ड्राइंग शीट के ऊपर एक बेसिक लाइन बनानी होती है। ये बेसिक लाइन हमने यहाँ पहले से बना के रखी हुई है। बेसिक लाइन बन गई है। बेसिक लाइन को स्पर्श करती हुई एक लाइन 30 डिग्री के एंगल में राइट हैंड साइड की तरफ और दूसरी लाइन 30 डिग्री के एंगल में ही लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक, ये दो लाइनें हैं। इस समय हमें इस बीच की वर्टिकल लाइन की आवश्यकता नहीं है, तो उसको नहीं बनाना है, सिर्फ हमें दो ही लाइनों को बना के रखना है। अब क्या करेंगे, इस लाइनों के ऊपर डायमेंशन को सेट करेंगे। डायमेंशन को सेट इस जॉइंट से लेंगे, इस लाइन की लंबाई को 50 mm का लेते हैं और इस लाइन की लंबाई को भी 50 mm का ही लेते हैं। ठीक, ये 50-50 के पॉइंट्स, इसकी लंबाई 50 mm और इसकी लंबाई को भी 50 mm। इस बात का ध्यान रखना है कि जो जितना भी वर्क अभी हम करेंगे, जितना भी जो वर्किंग रहेगा हमारा करने का, तो सभी लाइनों को हम लोग क्या करना है, बिल्कुल मीडियम लाइन के रूप में बनाना है, बिल्कुल ठीक बनाना है, पतली बनाना है, डार्क नहीं बनाना है। तो अब ये 50 का पॉइंट, ये 50 का पॉइंट, इस 50 के पॉइंट के ऊपर सेट स्क्वायर को 50 mm के कॉर्नर के ऊपर इस प्रकार से सेट करते हैं और यहाँ से फिर एक 30 डिग्री एंगल में लाइन बनाते हैं। ये जो वर्क है इसको लाइट भी रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। फिर इस लाइन का डायमेंशन, इनकी लंबाई 50 की है, इनकी लंबाई 50 की है, इस लाइन की लंबाई को भी 50 mm की रखेंगे। यहाँ मैंने लिखो 50 mm। अब ये ओपन स्पेस, ये वाला और ये वाला ओपन स्पेस है, यहाँ पे दोनों बिंदुओं को 50-50 के बिंदुओं को आपस में इस प्रकार से ज्वाइन कर देंगे। यस, ठीक। ज्वाइन करने के बाद एक्स्ट्रा की जो लाइन है इनको मैं साफ करूंगा, यहाँ से मिटा देंगे। अब अगली जो स्टेप रहेगी वो अगले स्टेप में क्या करेंगे, 50 का सेंटर निकाल लेंगे। 50 का सेंटर निकलने का हमारा 25 mm पे एक सेंटर, इस लाइन के ऊपर एक सेंटर बनाना है, एक सेंटर। इस लाइन की भी सेंटर पॉइंट को निकालेंगे 25 पे और इस लाइन के भी सेंटर पॉइंट को निकालेंगे 25 पे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेंटर निकाले हैं 25 पे 25, 50 की लंबाई को यहाँ पे 25, चारों लाइनों की लंबाई 50-50 mm की और चारों लाइनों का अपन सेंटर निकाले। सेंटर निकालने के बाद क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट से दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए सेंटर लाइन बनाएंगे। इस टाइप से सेंटर लाइन, इस टाइप से सेंटर लाइन, इधर से भी सेंटर लाइन को बनाएंगे इस प्रकार से। ये सेंटर लाइन को सेंटर लाइन की तरह ही बनाएंगे, डॉटेड में नहीं। एक लाइन बनाना उसके बाद एक पॉइंट देंगे, एक लाइन बनाना उसके बाद एक पॉइंट देंगे। ठीक है, ये स्टेप 1 होगी, यहाँ से समझ में आ गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अभी इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका काम हो गया है। इस कॉर्नर के ऊपर, यहाँ इस कॉर्नर के ऊपर सेट स्क्वायर को इस प्रकार से सेट करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन बनाएंगे इस टाइप से। ठीक, उसके बाद इस कॉर्नर के ऊपर इस प्रकार से सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और फिर एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे इस प्रकार से। फिर उसके बाद ये जो बीच का पॉइंट है, इस बीच के पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और यहां से भी पतली लाइन बनाना है, डार्क नहीं, ये इस प्रकार से लाइन बनाना है। ठीक, तीनों लाइनें बनानी। अब तीनों लाइन की लंबाई को हाइट में 70 mm का बनाना है। यहां से 70 mm, यहाँ नीचे से इस लाइन की लंबाई 70 mm और इस लाइन की लंबाई भी 70 mm, 70 और ये 70, ये 50, ये 70।
ये 60 और ये 70। इस लाइन की लंबाई को 70 में, ठीक। 70 mm की लंबाई रखने के बाद जो अतिरिक्त जो लाइन है जिनका करेंगे, इस कॉर्नर से पॉइंट मिलाएंगे और इस पॉइंट को बीच वाले पॉइंट से मिला देंगे। कैसे? इस टाइप से, इस प्रकार से ये मिला दिए। यहां से इस बिंदु को पकड़ के यहाँ मिला। अब इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर से सेंटर को सेट करेंगे। इस लाइन की लंबाई इनकी 50 की थी, इनकी 50 की निकल जाएंगी, इनकी चारों लाइन 50-50 mm निकलेंगी। इस पोजीशन में सेट करेंगे सेंटर को, और सेट करने के बाद एक लाइन पतली लाइन के रूप में जिसकी लंबाई को 50 mm पर रखेंगे, 50। इस कॉर्नर से इसको मिला देंगे। ऐसे चारों लाइनों की जो लंबाई है, नीचे में अपन ने जैसे 50-50 का रखे थे, साइड यहाँ पे उसका 50-50 का साइड निकल जाएगा। अब क्या करना है, अगले स्टेप में सेंटर निकालेंगे। सेंटर पॉइंट 25-25 के 25-25 सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट से फिर क्या करना है, सेंटर लाइन को बनाना है। ये सेंटर पॉइंट से सेंटर लाइन को बना रहे हैं। ये देखिए सेंटर लाइन की तरह ही बनाएंगे, मतलब उसमें डॉटेड लाइन को नहीं बनाना है। सेंटर लाइन का जो आकार होता है, जो उसकी बनावट होती है, उसी हिसाब से उसको बनाना है। सेंटर लाइन इस प्रकार से, ठीक। अभी जो साइड है प्रिज्म की, एक साइड का जो मान है वो 30 mm का दिया गया है। 30 mm का आपने को रखना है, तो वो किस प्रकार से रखेंगे। अब देखिए, ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से 15 mm का माप इधर, 15 mm का माप इधर, टोटल उसकी लंबाई सेंटर पॉइंट से 15, 30 को दो भागों में डिवाइड करना है। 30 mm है एक भुजा, तो 30 को दो भागों में सेंटर पॉइंट से 15 mm का माप इस तरफ और 15 mm का माप इस तरफ, मतलब इधर 15 mm और इधर में 15 mm। इस प्रकार से लेंगे। उसका डायमेंशन देखिए, 15 का माप, ये 15 mm और ये 15 mm। वैसे ही यहाँ पे करेंगे, आमने सामने 15-15 का डिस्टेंस देंगे। टोटल उसकी साइड जो बनेगी वो 30 mm की बनेगी, ठीक। यहाँ ले लिए। अब यहाँ पे माप लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब जहाँ पे मेजरमेंट लिए है उस भाग को, उस लंबाई को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ये ऐसे है ना, इसको डार्क कर दिए। यहाँ पे माप लिए है, इसको भी थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, स्पष्ट दिखाई दे। ये इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, ये सिरा और 15 mm का ये सिरा, इसका ये सिरा और इसका ये सिरा। अब क्या करना, डायरेक्ट इनको इस प्रकार से ये सेंटर पॉइंट में ज्वाइन करना है, ये ऐसे। अब इस पॉइंट को ये यहाँ पे ज्वाइन करना है, ये ऐसे। अब इस पॉइंट को ये सेंटर पॉइंट के साथ इस प्रकार से, और इस पॉइंट को ये वाले 15 mm के पॉइंट के साथ ये ऐसे मिला, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे, इनकी आवश्यकता नहीं है, इनको समझ में आ गया तो मिटा देते हैं। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे अपने को एक षष्ठभुज आकार हेक्सागोन शेप जो है वह दिखाई दे रहा है। ये जो पोर्शन बना हुआ आइसोमेट्रिक व्यू से अपन ने इसको बनाया है। ये क्या हो रहा है, आपको हेक्सागोन टाइप का एक मतलब अपने को शेप दिखाई दे रहा है। जिस प्रोसेस से अपन इसको ऊपर में बनाया उसी प्रोसेस से इसको नीचे में भी बनाते हो। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से इधर 15 mm, यहाँ से इधर 15 mm, यहाँ से यहाँ पे नहीं लेना है, इस लाइन के ऊपर नहीं लेना है। यहाँ पे मार्क कर देता हूँ मैं इस टाइप से, 15 का माप इधर और 15 का माप इधर। शुरू करते हैं, जैसे ऊपर में बनाए थे वैसे यहाँ पे बनाते हैं 15-15 का। उसके सामने वाली लाइन के ऊपर फिर 15 का माप दोनों तरफ, मतलब टोटल साइड की जो लंबाई आएगी वो 30 की आएगी, ये ऐसे। अब इस बिंदु को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, टोटल लंबाई को डार्क कर लेंगे, ये ऐसे। अब ये पॉइंट को सेंटर लाइन के पॉइंट के साथ
इस प्रकार से ज्वाइन करेंगे और ये बनाए हुए पॉइंट को ये यहां पे ज्वाइन करेंगे इस प्रकार से, फिर इसको यहां मिला देंगे ऐसे, और ये सिरे को यहां पर मिला देंगे ये इस प्रकार से। मिलाने के बाद ये जो बाहरी भाग लिखे थे इसको मिटा देंगे, इसकी आवश्यकता नहीं, समझ में आ गया, इसको मिटा देंगे। अब मिटाने के बाद क्या करेंगे, इसको नामांकित कर देते हैं समझने के लिए। इसको A1, ये B1, ये जो पोर्शन है इसको C1, उसके बाद ये D1, E, और यहां पर ये ठीक है। सेम अभी इनको जोड़ना पड़ेगा ना, इसलिए इसको एक मार्क कर देते हैं, चिन्ह दे देते हैं ना। अब क्या करेंगे, जैसे यहां पे नामांकित किया वैसे यहां कर देते हैं, इसको ये, इसको B, इस भाग को C, सॉरी इधर लिख देता हूं C, इसको D, E, और ये भाग ये से चिन्हित करते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, थोड़ी सी इसकी फिनिशिंग कर लेंगे, थोड़ा सा इसको फिनिश कर लेंगे, फिनिशिंग कर लेंगे, स्पष्ट दिखाई दे इसलिए। और उसके बाद हर कॉर्नर को अपन ने नाम दिए थे, अब क्या करना है, इनको आपस में जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे, ये देखिए, ये के साथ में ये वन वाला पोर्शन मिलाएंगे ऐसे, इस प्रकार से, ठीक। फिर उसके बाद ये B1 के साथ B को मिलाएंगे, ये इस प्रकार से। फिर उसके बाद C के साथ C1 को मिलाएंगे इस प्रकार से, और F1 के साथ F को मिलाएंगे इस प्रकार से, ठीक। अब इसका अंदर का भाग बचा हुआ है, अंदर का भाग जैसे E1 और E, ये ऐसे, तो इनको अंदर के भाग को डैश से दिखाना है, मतलब हिडन लाइन के माध्यम से इसको दिखाएंगे, ये ऐसे। और ये D के साथ ये D1, D1, ये अंदर की लाइन है, इसको भी डैश डैश के रूप में दिखाएंगे, ये इस प्रकार से। अब यहां पर क्या हुआ है, ये जो लाइन है, ये लाइन डार्क दिखाई दे रही है ना, इसको डार्क में नहीं, अंदर की लाइन है ना, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, आपको हिडन लाइन के रूप में दिखाना पड़ेगा। तो यहां से इसको हिडन लाइन के रूप में ये प्रदर्शित करेंगे। ठीक उसी प्रकार से ये जो भाग है, ये भाग भी अंदर का बना हुआ है, तो इसे भी हिडन लाइन से दिखाएंगे डैश डैश के रूप में, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर जो है ये अपना हेक्सागोन प्रिज्म जो है वो तैयार हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है इस प्रकार से, है ना। तो ये है आज का हमारा जो विषय था, कार्य होने के बाद इसको साफ कर लेंगे और एक आध भुजा को यहाँ पे नामांकित कर देंगे। ये इसकी एक जो साइड थी वो 30 mm थी, और जो इसकी हाइट थी, हाइट को अपने कितना लेना था, 70 mm था। तो यहाँ पर हाइट को दिखा देंगे, 70 mm,
तो आज का हमारा जो प्रश्न था आज का, हेक्सागोन प्रिज्म ऑफ साइज 30 mm एंड हाइट 70 mm वर्टिकल पोजीशन में, खड़ी पोजीशन में बनाना था। अपन ने इसको खड़ी पोजीशन में बना दिया है और बनाने के बाद वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ये भी प्रश्न परीक्षा में फ्री हैंड स्केचिंग के अंतर्गत पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है और एग्जाम में आया भी है। तो इसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, इसको आप पूरा क्लियर कर लीजिए, तैयार करिए। बहुत सिंपल मेथड है, जितना मैंने बताया उस हिसाब से आपको इसको बनाना है, सेट स्कोर का यूज करके बनाना है। और इतना ही, अगले क्लास में या अगले पीरियड में फिर से मैं आपके लिए एक नया विषय, एक नया सब्जेक्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।